नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे द क्लिफ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देवरी नगर पालिका में खाली कुर्सी और भरी कुर्सी को लेकर चुनाव का आगाज़ हो चुका है। आने वाली 19 जनवरी को इसके संदर्भ में मतदान होना है, जिसके परिणाम 21 तारीख को घोषित किए जाएंगे। इसी के बीच हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप जैन जी उपस्थित हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खाली कुर्सी और भरी कुर्सी को लेकर क्या यहाँ का माहौल चल रहा है, क्या यहाँ का माहौल है। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आशुतोष भाई, आपका द क्लिफ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो खाली कुर्सी और भरी कुर्सी को लेकर चुनाव कराए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2022 में यहाँ पर नगर पालिका चुनाव हुए थे और उसके बाद पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उसमें 13 पार्षद भाजपा के विजयी हुए थे और 2 पार्षद थे कांग्रेस के। तो मेरी पत्नी सरिता जैन और नेहा जैन दोनों चुनाव लड़ी थी। मुझे 7 मत प्राप्त हुए थे, उनको 8। मेरे पास 7 भाजपा के पार्षदों का बहुमत था और उनके साथ 6 भाजपा के पार्षद थे, उनके पास बहुमत नहीं था। तो उनके द्वारा पूर्व विधायक जो हर्ष यादव हैं, उनके साथ उनने 60 गांठ करके और एक समझौता किया था कि विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो उसके एवज में हर्ष यादव के द्वारा 2 कांग्रेस पार्षद उनको दिए गए और 2 कांग्रेस पार्षदों को मिलाकर वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी। इसमें मतलब कांग्रेस के समर्थन से उनको 2 पार्षद दिए गए, जिसके बाद वो बने। लेकिन संदीप जी, उस समय जो चुनाव का हमें जानकारी है, उसमें किसी को मैंडेटरी पार्टी द्वारा नहीं दिया गया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि दोनों प्रत्याशी हम लोग भाजपा के मैंडेट से पार्षद बने थे और इस कारण से दोनों के पास पार्षदों की संख्या ज़्यादातर एक सी थी। तो पार्टी ने सोचा कि दोनों भाजपा के हैं और दोनों में से जो बनेगा वो भाजपा का रहेगा, इसलिए उन्होंने मैंडेट जारी नहीं किया था। संदीप जी, ये जो आज चुनाव हो रहा है, इसके कहीं ना कहीं जनक आप ही माने जाते हैं। आप ही के विरोधों के चलते आपने सभी पार्षदों को एकत्रित करने का काम किया, एक किया। और क्या वो कारण रहे कि पहले पार्षदों ने अलकेश जी का समर्थन किया, फिर उसके बाद अचानक वो विरोध में आ गए? जब कोई चुनाव लड़ता है तो एक जीतता है, एक हारता है। और मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी कि हाँ ठीक, हम एक वोट से हार गए, अब अपन सब मिलकर काम करेंगे। और परिषद की 2 साल तक बैठकों में जितने भी प्रस्ताव रखे गए, उनको 15 पार्षदों के द्वारा सहमति दी गई। प्रस्तावों की संख्या 80-90 रहती थी। उसमें बगैर देखे कि किसके वार्ड में क्या है, कुछ नहीं देखा, करते गए। क्योंकि नगर विकास हम लोगों का उद्देश्य था और नगर विकास को देखते हुए हम अध्यक्ष के साथ सभी 14 पार्षद सहमति दर्ज कराते रहे। लेकिन जब 2 साल हुए और 2 साल हो गए और उसके बाद भी जब हम लोगों के वार्ड में, क्योंकि आप भी गांधी वार्ड के हैं, आपको भी पता, अपने वार्ड में कभी कुछ काम नहीं होगा। तो जब 7 वार्डों के पार्षदों के वार्ड में जब काम नहीं होगा, ना नाली सफाई होने कर जाता था कोई, और ना झाड़ू लगती थी। अगर कोई खम्भे की लाइट बंद हो गई तो CFL तक नहीं बदली जाती थी। तो हम 7 तो त्रस्त हो गए थे 2 साल के अंदर। लेकिन उनके साथ जो 6-7 पार्षद थे, उनमें से 5 पार्षदों के वार्ड में भी उनने सौतेला व्यवहार शुरू किया, उनकी भी उनने अनसुनी की। इसके चलते हुए 2 साल के बाद वो लोग भी हम लोग के साथ आ गए। तो हम लोगों ने, जब 2 साल का नियम था कि 2 साल के अंदर अपन अविश्वास रख सकते हैं, तो उस समय भी हमने 12 पार्षदों के साथ में अविश्वास रखा ताकि नगर विकास को गति मिल सके। अपन अध्यक्ष जो हमारी नहीं सुना, उसको हटा के एक नया अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन सरकार ने राजपत्र में 3 साल का नियम कर दिया। तो हम लोगों ने 1 साल उनको कहा कि आप नगर विकास में 1 साल
अभी और हम लोग कुछ नहीं करेंगे आपका, आप काम करें। लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया जब, तो हम लोगों ने पीआईसी जब उनने भंग की तो पीआईसी में फिर कोई भी पार्षद नहीं गया, और बगैर पीआईसी के कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। करीब 18 से 20 महीने हो गए, पीआईसी नहीं बनी, नगर विकास रुक गया, कोई पेमेंट नहीं होगा। तो इस कारण से ये स्थिति बनी है। और ये जो नगर की वर्तमान स्थिति है वो विरोध विकास का है या सिर्फ कुर्सी का है? अब कुर्सी का तो अपन इसलिए नहीं कहेंगे कि हमारी चाहत तो थी कि हम बने, लेकिन नगर विकास को देखते हुए अपन ने अपनी चाहत को दबा दिया। और लेकिन जब 3 साल बाद अविश्वास का समय आया, 3/4 पार्षदों के द्वारा रखा जाना था, तो 15 में से 12 की जगह एक पार्षद उनमें से और आया, क्योंकि उसके साथ भी उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, उसके बाद भेदभाव किया जाता, उसके बाद में काम नहीं किया। उससे परेशान होकर 12 की जगह हम 13 लोगों ने अविश्वास रखा। अविश्वास रखते ही सरकार के द्वारा उसको अविश्वास पास किया, और फिर आप ये देख रहे खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव आ गया। ये जो कार्य किए गए इसमें कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो अलकेश जी, नेहा जी पर लगाए गए हैं? हाँ, एक अच्छा सवाल किया, बीच में हम भूल गए थे अभी, कि उनको 25 अगस्त को भ्रष्टाचार के चलते हुए उनको पद से पृथक सरकार ने कर दिया था। हम लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, इनके द्वारा बहुत सी खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया है। उसमें 4 बिंदु थे। एक था एसी खरीदी, उनके द्वारा 7 एसी की खरीदी की गई। उनका बाज़ार मूल्य 46,300 रुपये था, लेकिन इनके द्वारा 99,000 की दर से एसी खरीदी गए, और भुगतान किया गया 7 एसी का। और इसमें नगर पालिका के स्टोर रूम में आए 5, 2 एसी उनने कहाँ गायब कर दी वो आज तक पता नहीं चले। एक तो भ्रष्टाचार ये हो गया, और एक भ्रष्टाचार ये रहा उसमें कि इनके द्वारा 13 सफाई कर्मी लगाए गए सफाई मित्र के नाम पर। उसमें से 2 सफाई मित्र ऐसे रहे, एक कोई रजनीकांत है, कोई रमाकांत है, ऐसा कोई है, सागर के हैं। उनका सिर्फ बैंक अकाउंट है, उनको किसी ने कभी देखा नहीं, ना कोई उनको पहचानता, ना वो नगर पालिका में आए, और लगातार उनका पेमेंट निकलता रहा। और हमारे एक सीएमओ बघेल साहब हैं, उनने 31 मार्च को उनको पृथक करने का आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन जो एक उस समय पर सीएमओ कोई सुनहरे मैडम आई, उनके द्वारा और अध्यक्ष के द्वारा उनका लगातार पेमेंट करते रहे। वो 12,80,000 रुपये का गमन है वो, कम से कम। एक उसमें भी उनका दोष सिद्ध हुआ। और एक उनके द्वारा सहजपुर चौराहे पर घुमटी का निर्माण करवाया गया, वो करीब 7,80,000 रुपये का निर्माण था। 23 गुमटी हैं, उसमें से उनने कम से कम 23,80,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उनने फाइल बनाई। उसमें कर्मचारियों के दस्तखत हो चुके थे। उसमें हमारी शिकायत करने के कारण सीएमओ ने और अध्यक्ष ने दस्तखत नहीं किए, और वो पेमेंट आज तक नहीं होगा। वो भ्रष्टाचार रुक गया, लेकिन उसमें ठेकेदार के पैसा फंस चुके हैं। एक और उसमें था पीआईसी का नियम रहता है, अगर कोई अध्यक्ष जब बनता है उसको 7 दिवस के अंदर पीआईसी का गठन करना पड़ता है। 22 फरवरी 2024 को पीआईसी के द्वारा भंग की गई। वो आज दिनांक तक पीआईसी नहीं बना पाए। 1-2 बार उनने पीआईसी बनाने के लेटर नगर पालिका में दिए, उसमें 8 पार्षदों के दस्तखत अनिवार्य रहते हैं। तो एक बार 3 पार्षदों के द्वारा दस्तखत किए गए, अभी उनने फिर दी थी पीआईसी बनाने के लिए, तो उसमें सिर्फ 1 पार्षद ने हस्ताक्षर किए। तो वो जब पीआईसी नहीं बना पाए तो काम कैसे होंगे? संदीप जी, जैसे कुछ पार्षदों ने जब उन्हें समर्थन दिया, तो आपको नहीं लगता कि उन पार्षदों ने अगर समर्थन दिया फिर वापस उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो इसमें कहीं ना कहीं नगर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उन पार्षदों के कारण? पार्षद, उनके साथ जो पार्षद थे वो इसलिए गए थे कि उनके साथ रहने में हमारे वार्डों में ज़्यादा काम होंगे।
लेकिन जब उनके वार्डों में काम नहीं हुए, जनता उनसे बोलने लगी कि आपको हमने पार्षद इसलिए चुना था कि आप हमारे वार्ड में काम करेंगे, तो उन पार्षदों को यह डर सताने लगा कि अगला चुनाव जब हम लड़ेंगे और काम नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। इस डर के कारण उनने उनका साथ छोड़ा और वो हमारे साथ आए। उन्हें लगा कि इनके साथ रहने में हमारे वार्डों में विकास होगा और हमारी छवि फिर से ज्यों की त्यों हो जाएगी और हम अगला चुनाव भी जीत जाएंगे और साथ में जनता से जो हमने वादे किए थे उनको पूरा कर पाएंगे, इसलिए वो हमारे साथ आए। नेहा अल्केश जैन जी द्वारा जो बड़े बड़े कार्य किए गए, जैसे आपको भी जानकारी है, नगर पालिका बिल्डिंग का निर्माण हुआ, शमशान घाटों की बात हुई और सड़क निर्माण हुए, जो बड़े बड़े कार्य किए गए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नगर पालिका की बिल्डिंग तो जो बनी है वो जो उसका जो नक्शा बना था उसके नियम विरुद्ध बनी है। उसमें आप देखेंगे उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। करीब 3 फीट पानी नीचे बेसमेंट में भरता है और जो पार्किंग बनाई इतने पिलर है उसमें कोई मोटरसाइकिल भी नहीं घुस सकती। अब उसमें हमें ऐसी भी जानकारी मिली है कि वो ठेकेदार के साथ उनकी पार्टनरशिप थी। अब कोई गुणवत्ता विहीन काम कर रहा है तो वो भ्रष्टाचार तो है ही, उसमें वो शामिल हैं। अब आप सड़क निर्माण की बात करेंगे, कहीं कहीं हुई है तो आप देखेंगे झिनकू वार्ड में झिनकू के पुल से लेकर विवेकानंद तक जो सड़क बनी है वो बनते ही कुछ दिन में उखड़ गई पूरी। और अपन अगर शमशान घाट की बात करेंगे तो उनके द्वारा कौशल किशोर वार्ड में करीब 40 लाख रुपए का भुगतान नगर पालिका के द्वारा कराया गया और कम से कम 30 लाख 35 लाख रुपए जनता के द्वारा दान चंदा के रूप में एकत्रित किए गए और 2 लाख रुपए के उनके द्वारा वृक्ष भी खरीद कर वहाँ लगाए गए। एक ऑन रिकॉर्ड है, अगर कोई चाहे तो हम सबूत दे सकते हैं। और उसके बाद जब मूर्ति का निर्माण हुआ तो उसमें 5.5 लाख रुपए ने एक अंकित सैनी नाम का व्यक्ति है, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डला है, उसको 5.5 लाख रुपए नहीं दिए, उसको जान से मारने की धमकी दी। उसने थाने में आकर FIR भी की है। अभी एक लच्छू मिस्त्री का भी फ़ोन आया था कि उसको 82,000 रुपया इनसे लेना है, इनके कोई रिश्तेदार हैं तेंदुखेड़ा के, उनके द्वारा ये ठेका लिया गया था उसका निर्माण का। अब आप खुद जाकर देखेंगे 40 लाख रुपए नगर पालिका के, 35 लाख रुपए करीब जनता के और 5 लाख इन्होंने की नहीं दिया। इतने क्या उसमें 1 करोड़ रुपए लगे हैं, उसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार है। आप देखेंगे इसमें अपने तिलक वार्ड के शमशान घाट में उसमें भी 15 लाख रुपए ने सरकार से लिए और जन सहयोग से पैसा लिए। वो कितनी छोटी मूर्ति बनाई है, क्या उसमें 20 लाख रुपए का चंदा लगा होगा। अब चले जाएं अपन कहाँ पर, उसमें झिनकू वार्ड में ने जन सहयोग से पत्थर डलवाए, वहाँ पर आदमियों से अपने सहयोग करके उसमें श्रमदान करवाया, लेकिन पैसा इनने निकाला। अभी तो अब भ्रष्टाचार की और बात याद आ गई है, एक फायर ब्रिगेड गाड़ी है देवरी में जी, वो करीब हम लगता है नई अपन खरीदने जाएंगे तो 25 लाख से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन उसको सुधरवाने में इनके द्वारा 19,50,000 रुपये खर्च किए गए। अच्छा, तो अब 19,50,000 रुपये अगर सुधरवाने में खर्च किए जा रहे हैं, वो पुरानी तो अपन बेच भी देते तो 5 लाख में बिक जाती, 25 में तो नहीं आ जाती है। अगर आप देखेंगे तो जिस सफाई सामग्री में तसला लगता है यहाँ से प्लास्टिक का तो 80 रुपये का आता है, इनके द्वारा 450 रुपये में ख़रीदा गया। ये झाड़ू की जो वो रहती है पंचायती हैं, 1,000 2-3 दिन के अंतर से खरीदी गई। और स्कूलों में आप देखेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो उनके द्वारा 70,000 रुपये के बूंदी के लड्डू बांटे गए, जो आज तक किसी स्कूल में हमने सोशल मीडिया पर डाला था। अगर कहीं बटे हों तो बताएं, आज तक कोई नहीं बता पाया। करीब 40 लाख रुपए की DDT पाउडर खरीदी गई, पूरे वार्डों में कहीं नहीं डिली, कोई नहीं कह रहा है, हमने सब जगह जाके पूछ लिया। फिनाइल 20 लाख रुपए की खरीदी गई। ऐसे कम से कम 10-11 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया है। एक हमने बुकलेट बनवाई है, 2-4 दिन में वो आ जाएगी, पर हम जनता के सामने इनका पूरा काला चिट्ठा रखेंगे। इसमें ये जो आने वाले चुनाव में है, जैसा कि आप पार्षदों की सहमति भी ले चुके हैं, पहले भी आप ले चुके हैं और आप शायद 4 दिन के लिए अध्यक्ष भी बने हुए थे, तो आने वाले अध्यक्ष के तौर पे अगर खाली कुर्सी होती है तो
आप ही होंगे या फिर कोई किसी दूसरे को, जैसा आप सोशल मीडिया के माध्यम से बता भी चुके हैं अपनी आईडी से कि आप भी कुर्सी पर नहीं होंगे, वो भी कुर्सी पर नहीं होंगे, वो क्या बात चल रही है आजकल? ऐसे आपने बताया कि 4 दिन के लिए हम बने थे। हाँ, सरकार ने उनको अलग जब किया था तो उसमें हमें चार्ज दिया था, लेकिन 4 दिन के बाद उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया कि उनको पुनः काम करने का अवसर दिया जाए। तो 4 दिन बाद उनको मिल गया, लेकिन उन 4 दिन के अंदर हमने पीआईसी का गठन भी किया और एक परिषद की बैठक भी रखी। उसमें करीब 21 करोड़ के काम हम लोगों के द्वारा मंजूर किए गए थे। माने हमने बता दिया था अगर हमें मौका मिलेगा तो जो 3.5 साल में वो काम नहीं कर पाए वो हम 1-1.5 साल में ही पूरा कर देंगे, उनसे 10 गुना ज़्यादा। और इसके बाद फिर अपन जैसे माने कि अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें जनता का ये विचार भी है कि अगर खाली कुर्सी होगी तो इस पर कौन बैठेगा जी, जो आपने अभी पूछा है। तो यह एक संगठन का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और हमारे पार्षदों की सहमति से सब होगा। वो जिसे चाहेंगे उसे बिठा देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जिसको भी बोलेंगे उसमें हमारी भी सहमति है। जैसा कि आपने शुरू में ही बोला था कि मैं भी गांधी वाट का हूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी देवरी को बहुत अच्छे से जानता हूं। किसी बड़े नेता ने ऐसी कोशिश नहीं की कि आप दोनों के बीच एक राजीनामा हो जाए जिससे नगर का विकास हो? आज जो स्थिति बनी है वो स्थिति ना बन पाए। भारतीय जनता पार्टी की, आप दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से थे, तो किसी बड़े नेता ने ऐसी पहल नहीं की कि दोनों एक हो जाएं और एक होके सिर्फ नगर का विकास हो, एक कुर्सी का खेल ख़त्म हो जाए? अब नेताओं में उस समय पर हमारे यहाँ विधायक तो थे नहीं जी, तो कोई नेता ऐसा कोई आगे नहीं आया कि इन दोनों को बिठाल के एक समझौता करवाया जाए। और आप जैसे अभी सोशल मीडिया पे हमने डाला था कि मेरी पत्नी सरिता जैन, हम लोगों की अध्यक्ष बनने की एक चाहत थी, वो हमारा उस पर नाम लिख चुका है, तो हम लोग को अब दिक्कत नहीं है। माने हमें ऐसा नहीं लगता कि बनना है, लेकिन सामने वाला तो 3.5 साल से है। अपन ने ये कहा था अगर सरिता संदीप जैन अपना पद छोड़ दें और पार्षद पद से तक त्याग पद देने के लिए तैयार हैं, तो सामने वाला क्यों नहीं देना चाह रहा? उनके लोगों से हमने कहा, अपन को मना है कि वो भी पार्षद से इस्तीफा दे दें तो अध्यक्ष पद अपने आप चला जाएगा और दोनों अलग हो जाएं, तीसरा लोग बना दें, ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी। क्या दिक्कत है? ये बात पहले क्यों नहीं आई? ये चुनाव तक बात पहुंचने के बाद क्यों आई? अब देखो, उस समय पर हम अध्यक्ष बन नहीं पाए थे। हमारे मन में था कि एक दिन के लिए बनना है, सही बात ये है, तो हम तो एक दिन के लिए बन गए। अब हमारे मन में ये है कि देवरी का विकास जो, क्योंकि 2 साल तक उनके द्वारा ये हर बार कहा जाता रहा कि हम विकास कराएंगे, अभी इनके वार्ड में हो रहा, रुक जा तुम्हारे में भी कराएंगे, तो मैं रुके रहे। लेकिन जब कुछ नहीं होगा तो हमें लगा कि अब इनको अलग करवाने में ही देवरी का विकास हो पाएगा, क्योंकि 40 करोड़ रुपए जो रखे हैं, मान के चलो भरी कुर्सी अभी हो जाती है, तो इनके साथ कोई पार्षद तो है नहीं, परिषद बन नहीं पाएगी, पीआईसी बना नहीं पाएंगे, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। और ये 40 करोड़ जो लैप्स होंगे, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका कि देवरी का विकास कैसे होगा। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि विकास से ज़्यादा 3 साल से सिर्फ देवरी में राजनीति की ज़्यादा हवा चल रही है? नहीं, हमें ऐसा तो नहीं लगता यार। देखो, 2 साल तक जब 15 लोगों ने प्रस्ताव पास किए, जब कोई बात उभर के नहीं आई बाहर, उसके बाद 1 साल में ये सब हुआ जब उनके द्वारा कोई काम नहीं किए गए। अगर राजनीतिक ऐसा कुछ होता तो फिर अभी भी हम बोलते नहीं। अब तो हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि पार्षदों को इकट्ठा करने में हमारे ही रहा है, हम सबको इकट्ठा भी करते रहे, भोपाल भी ले गए, हर जगह ले गए, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमें अध्यक्ष बनना है। अगर हम बोलते कि नहीं, इस खाली कुर्सी के बाद हम ही बनेंगे, तब इस बात लागू होगी कि राजनीति के कारण और सब खुद बनने के कारण हम ये कर रहे थे। जो भी ये आरोप लगाए गए नेहाल के जैन जी पर, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनमें कहीं
सीएमओ को क्या दोषी बनाया गया, उन पे कोई कार्रवाई अभी भी की गई? क्योंकि अध्यक्ष सब हो रहा है, लेकिन बिना सीएमओ की अनुमति के इतने बड़े पैमाने पे पैसा निकालना नगर पालिका से, ये तो संभव नहीं है। उसमें नगर पालिका के 2 कर्मचारी भी दोषी हुए हैं, उनके संचालनालय से उनको नोटिस जारी हुए हैं। और एक सीएमओ हैं सुनहरे मैडम, उनको भी नोटिस जारी हुआ है उसमें। और एक संजय गीते, माने 2 सीएमओ और 2 कर्मचारी, उनको भी दोषी बनाया गया है। लेकिन क्या होता है, कर्मचारियों का जो मामला रहता है वो संचालनालय से चलता है, और अध्यक्ष का जो रहता है, जो भी भ्रष्टाचार का मामला होता है, वो जाता है वल्लभ भवन। तो वल्लभ भवन में कार्रवाई जल्दी हो गई। संचालनालय की आप जानते हैं सरकारी काम है, चलता रहेगा, हो सकता है 10-20 साल लग जाएं। अभी तक चुनाव में जो है आप 13 पार्षदों का व्यक्तिगत रुचि बस दिख रही है, 13 पार्षदों की व्यक्तिगत रुचि दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी कोई बीच में नहीं आया, कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, कोई भी सभाएं नहीं हुई। इसको हम क्या मान सकते हैं इसके लिए? अब ये 13 पार्षदों का चुनाव नहीं है, क्योंकि खाली कुर्सी अपन ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी का ही निशान है अभी। अब लोगों की रेस्ट हाउस में बैठक हो चुकी है, सभी वरिष्ठ नेता लोग जुड़े थे, और रणनीति के तहत आज से वार्डों में बैठक शुरू होने थी। तो आज 5 वार्डों में बैठक हम लोगों की हो चुकी है, बची हुई 10 वार्डों में 2 दिन में और बैठकें होंगी। अब पूरा संगठन सक्रिय है, पूरी भाजपा सक्रिय है। अब यह भाजपा की और कांग्रेस समर्पित अध्यक्ष की लड़ाई है। उनके साथ में कांग्रेस के हर्ष यादव और उनकी पूरी टीम सक्रिय है। अब ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की बन चुकी है। धन्यवाद बबलू जी, बहुत आपने जो बातें बताई। आखिरी सवाल ये है कि खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव होने के बाद आपके क्या ऐसे नए विज़न हैं, क्या आपने देवरी के लिए खास सोच के रखा है कि आप आने वाले जो बाकी के महीने बचे हैं, 15-18 महीने जितने भी रहेंगे, तो उसमें आप सभी पार्षद एक होकर वो काम करेंगे अगर कुर्सी खाली होती है तो? अगर जनता का निर्णय खाली कुर्सी के पक्ष में आता है तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि देवरी नगर में जितने भी मोहल्लों में जाकर आपने देखा है हमने कि रोडें बिल्कुल नहीं हैं, नाली बिल्कुल नहीं है। तो सागर में हमने जाकर देखा स्मार्ट सिटी में कि रोड के साइड में जो नाली बनती है वो यू आकार की नाली रहती है और उसमें ढक्कन से पैक रहते हैं। तो अगर ढक्कन पैक नाली का निर्माण होगा तो साल में एक बार सफाई होगी, वो ख़राब नहीं होगी, उसमें ना पॉलीथीन जाएगी ना कचरा जाएगा। एक तो हम लोगों का ये है कि जो 35-40 करोड़ रुपए रखे हैं, सबसे पहले तो हम पूरी नगर की रोडें और नाली का निर्माण कराएंगे। जहाँ जहाँ पर खम्भे नहीं लगे हैं वहाँ पर हर गली में खम्भे लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, और जहाँ पर भी पानी की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पर पाइपलाइन पहुँचा के हर घर में पानी देंगे। उसके बाद आप आ जाइए देवरी नगर में किसी भी चौराहे पर आप देख लें तो मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। आप कहीं देख लें सब लोग परेशान हैं, महिलाएं ज़्यादातर परेशान हैं। तो अपन हर चौराहे पर एक मूत्रालय की व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों की परेशानी ख़त्म हो। आप बस स्टैंड तरफ चले जाएं फिर आगे चलकर, तो आप बस स्टैंड को जब देखेंगे तो हमें लगता है मध्य प्रदेश के सबसे ख़राब बस स्टैंड का अगर कोई, बिल्कुल सही बात है, माने उसमें नंबर मिलते होंगे तो उसके वो नीचे ही है। ऐसा अगर किसी के आँख पर पट्टी बांध कर अपन वहाँ पर उतार दो और पट्टी खोल दोगे और उससे कहोगे देवरी में है अपन, तो वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि टपरे वाली देवरी कहलाती है। वहाँ पर इतने टपरे रखे हैं, इतनी दुकानें हैं, यात्रियों के लिए ना बैठने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। माने सबसे खराब बात है, सब परेशान है, ना बैठने की व्यवस्था है ना पानी की। इतने साल हो गए हैं वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने सीएमओ बघेल साहब से कहकर वहाँ पर एक वाटर फिल्टर लगवाया था, लेकिन
सीएमओ साहब ने क्या किया, गलती से मुझसे उसका उद्घाटन करवा दिया। मैंने उनको बोला भी था मुझसे नहीं करवाऊँ तो बल्कि उसको बंद करवा देगा। क्षमा चाहते हैं, ये प्रश्न आप ही ने आगे बढ़ा दिया। बघेल साहब को आप लोगों का विशेष संरक्षण प्राप्त है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक बघेल साहब एक अच्छे सीएमओ हैं और वो जब उस समय पर आए थे तो वो किसी पार्षद में भेदभाव नहीं करते थे। अगर हम लोग बोलते थे 2 आदमी हमारे यहाँ भेज दो, जितने दिन भी वो रहे हैं उनके द्वारा सभी पार्षदों के साथ एक सा व्यवहार किया गया। अभी वर्तमान में भी वही है ना प्रभार में, बार बार उन्हीं को प्रभार दिया जाता है। इस कारण से कि वो हमारी तो सुनते ही थे लेकिन साथ साथ में वो सामने वाले की भी सुनते थे और उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसमें भ्रष्टाचार अपन को नज़र आया हो। अगर आया होता तो वो अभी तक अलग हो जाते। माने वो ऐसा लगा हमें कि वो पूरी ईमानदारी से पूरा काम करते हैं, इसलिए उनको अपन बार बार ऐसा रख रहे हैं कि ताकि अब हम लोग जब तक तो भ्रष्टाचार रुका रहे, नहीं तो और कोई सीएमओ होता तो अध्यक्ष के साथ मिलकर ये 40 करोड़ रुपया और खा गया होता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, पार्षद प्रतिनिधि और कुछ दिन के सही लेकिन अध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप बबलू जैन जी को अब आगे हमें देखना है कि आने वाले 19 तारीख में कैसा मतदान होता है, किस प्रकार का मतदान होता है, किस पक्ष में वोट जाती हैं, जिसका परिणाम आप देखिएगा 21 तारीख को हमारे साथ। धन्यवाद।